नमस्कार। तथैया हाँ, you're very right. बहुत काम किया अपन ने। और मैं तो रवीना जी को कितने टाइम से जानता हूँ। पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना। कि आधा पादा कौन पादा? आपका दादा मिथुन दादा। जब बॉबी की बरसात आई थी, अच्छा, तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। दिल क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? अरे धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। दादा मतलब मिथुन। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। वुमन मतलब औरत, औरत मतलब लेडी, लेडी मतलब फीमेल। हाँ दादा समझ गए। अरे औरतों को आज तक कोई नहीं समझ गया, तू क्या समझ गया? मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग टिप्स लेंगे? yes. वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। झाड़ नहीं लेके आए? आप बोल रहे थे झाड़ लेके आते थे हर बार। अरे नहीं, झाड़ नहीं लगाने का बेड़ो। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं बोलता था झाड़ नहीं लगाने का। पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 पे पहुंच चुका है। कैसे? अरे मैं झाड़ लगा के निकल जाता था, फिर झाड़ की आड़ में ताड़ फाड़ करके पॉपुलेशन बढ़ गया। बुढ़ो मैं अब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ। दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है कौन हंसा? हट। लो पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। क्या हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने? आई ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। Oh, sorry. एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा, इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। sorry अमित जी, sorry. हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा, प्रतिष्ठा और वो? प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकौड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकौड़े बहुत पसंद हैं। Am I right? हाँ, you're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. Yes. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और केबीसी, you know, it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना। सही बोला। और जब
सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता। तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? अब क्यों करते हैं? कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम मैं इधर बात कर। नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर मैं बात कर लूं। और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ? आप क्या करने आए हैं? पटली सी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पिटली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताब, have you seen the film शमिताब? What a wonderful film. Amazing. कमाल की पिक्चर थी। आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी ब्लैक। ब्लैक देखी है। और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। था हमारा कलरफुल हास्य विनोद जोरदार तालियां हो जाए। You know, कुछ ही दिन पहले की बात है। I saw your picture. Fantastic. आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था। वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर मेरे मन को छू गई। रिद्धिमा जी, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बचपन साहब आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। हाँ, तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ है आपको? क्या परेशान किया? कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो। तुम नहीं समझोगे। खैर नीतू जी, हमने वो फिल्म की थी साथ में, याराना। व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। एब्सोल्युटली। और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ। तो क्या आप नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज यहाँ पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है। नीतू जी, ना मत कहिएगा। मैं चलता हूँ। मैं जैकी श्रॉफ क्यों आ गया इतना? मैं चलता हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से। रिद्धिमा, वंडरफुल सीइंग यू। Wonderful to see you too. I can't see you, but wonderful seeing you. See you. बस करें। ऊपर वाला बादशाह है बड़ो, ऊपर वाला बादशाह है। पुनीत जी, मेरा बच्चा है तू। रवीना जी, मेरा बच्चा है तू। सुधा जी, आपका बच्चा हूं मैं। कपिल, यस दादा, मेरा बच्चा है तू। यस दादा। अर्चना जी, मेरा बच्चा है। नहीं पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा है कि घटक गई।
पर बिड़ू लोग, मेरे लिए ताली मत बजाओ बिड़ू, इन लोग के लिए बजाओ। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ले बिड़ू, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जोरदार ताली हो जाए। Behind every successful man there is a woman. वुमन मतलब औरत, औरत मतलब लेडी, लेडी मतलब फीमेल। हाँ दादा समझ गए समझ गए। अरे औरतों को आज तक कोई नहीं समझ गया, तू क्या समझ गया? समझ गया क्या रहता है। खैर औरत जो है देवी का रूप है बेड़ो। I'm sorry बेड़ो, मैं औरत लोग का नाम आता है मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। अर्चना जी टिश्यू पेपर है क्या आपके पास? प्रोडक्शन का सारा माल लेके बैठी रहती है। कमाल है बड़ू, मजा आ गया बड़ू बहुत। मैं गुनीत जी आपको बता नहीं सकता, मैं औरत का मेरी लाइफ में बहुत महत्व है जी। मैंने 20 साल 25 साल काम किया इंडस्ट्री में। मैं आज एक दो बातें बताना चाहता हूं जो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। मेरे को जिसने पैदा किया वो एक औरत थी। कितनी बड़ी बात है आंटी। आप सॉरी मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? आंटी बुलाऊं आपको मैम बुलाऊं मैं? कुछ भी बोल। चलो ना, आपका ना मेरा आंटी मैम। जबकि एक और चीज गुनीत जी मैं बताऊं आपको, किसी को नहीं मालूम। क्या? मैंने जिससे शादी किया वो भी एक औरत है। कितनी बड़ी बात है। दादा सब औरत से ही शादी करते हैं? नहीं, रवीना जी ने मर्द से किया, पूछो। और जहां तक मेरा ख्याल है आंटी, अर्चना जी ने भी मर्द से ही शादी किया हो। मैं आपको बताऊं, मेरे को जो राखी बांधती थी वो भी एक औरत ही थी। और रवीना जी आप पिछले एपिसोड में आते ना तो ये भी औरत ही थी। क्या बात है बेड़ू, वो औरत इधर अब आती रहेगी। आना चाहिए कि नहीं उसको बेड़ू? रवीना जी, द ravishing रवीना टंडन, क्या लग रही हैं आप बेड़ू? क्या बात है। खैर अपना मजाक चलता रहता बेड़ू। हाँ। बहुत काम किया अपन ने। और मैं तो रवीना जी को कितने टाइम से जानता हूँ। मैं बिड़ो रवीना जी को तब से जानता हूँ बिड़ो, मैं पहला पिक्चर देखा था इनका, फूल के पत्थर। अरे दादा पत्थर के फूल। हाँ तो क्या हुआ, पत्थर फूल इधर उधर हो गया तो हीरोइन तो यही थी ना यार, क्या बात करता है बिड़ो। खैर आज मेरे को इतनी खुशी हुई है। मेरे को आज बिड़ो मेरे को इतनी खुशी हुई ले, रवीना जी, गुनीत जी और शादीशुदा जी भी आए ले। अरे दादा वो सुधा जी हैं। अरे तो मैं, आप शादीशुदा है ना मैम? मैम आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं सच्ची बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ओके थैंक यू। मैम आप कर्नाटक से है ना मैडम? हाँ। मेरे को उधर का एक सिटी बहुत पसंद है। कौन सी? सिंपलिसिटी। नहीं ये वाकई में, ये भले अपन ने जोक लिखेला था लेकिन इनकी सिंपलिसिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती से बड़ो। कपिल। हाँ। मैंने उधर देखा बेड़ू, मैडम उधर साउथ के लोग इतने सिंपल होते हैं। हाँ। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये लोग जमीन पर रहते हैं और नारियल को पेड़ पे रखते हैं। हाँ। बल्कि लोग पेड़ पे रह के नारियल को जमीन पे रख सकते हैं लेकिन नहीं। दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और आप क्या बात कर रहे हो बेड़ू? मैडम आपने एम्पायर खड़ा किया है। ओह, लेकिन उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? ना वो कभी बैटिंग कर सकता है ना वो कभी बॉलिंग कर सकता है। वो एम्पायर तो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है। वो ऐसा ऐसा बेड़ू। दादा क्या बेड़ू? अरे
मैं मैच के अंपायर की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। बिजनेस एम्पायर? हाँ। उधर आप लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं मैडम? दादा क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हो आप? अरे आजकल सब क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, आईपीएल चल रहा है बेड़ो। वही मैं बोला बेड़ो, भाई कि नहीं? गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बेड़ो। थैंक यू। मैम जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये जो कपूर खानदान है फिल्म लाइन वाला, कजन। हाँ जी, हाँ। उससे मेरा बहुत पुराना नाता है। अच्छा। क्या? कैसे? जब मेरे घर पे पानी नहीं आता था ना, हाँ, मैं उन लोग के घर पे जाके नहाता था। समझा नहीं? मैंने क्या बोला? मेरा उधर बहुत पुराना नहाता है, मैं उधर बहुत पहले से नहाता है। दादा इस बार झाड़ नहीं लेके आए? आप बोल रहे थे झाड़ लेके आते थे हर बार। अरे नहीं, झाड़ नहीं लगाने का बेड़ो। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले मैं बोलता था झाड़ नहीं लगाने का। पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 पे पहुंच चुका है। कैसे? अरे मैं झाड़ लगा के निकल जाता था, फिर झाड़ की आड़ में ताड़ फाड़ करके पॉपुलेशन बढ़ गया बड़ो नहीं। खैर मैडम, क्या बात है, मैडम को ऑस्कर मिला बड़ो, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। मैम आप बेन पैट्रिक को जानते हैं? बेन? नहीं जानती हो? नहीं नहीं, मैं भी नहीं जानता। देखो कितना वेवलेंथ मैच करता है हम लोग का, सोच सेम है हम लोग की। देखना एक दिन मेरे को भी ऑस्कर मिलेगा, देखना। मैं सच्ची बोलता हूँ बेड़ो। अच्छा मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे। जी जी। ये जो ऑस्कर है, इससे आप एक बार बात करो। हाँ। बात करो, वो कोई ना कोई आपको अपना प्रॉब्लम बताएगा। ये क्यों मतलब ट्रॉफी से क्यों बात करेंगी? अब तूने ऑस्कर का ट्रॉफी देखेला है? हाँ। टेंशन में रहता है वो। वो टेंशन में रहता है बेड़ो, अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ बोलेला है उसको। आप मैम अगर उससे बात करेंगे ना बेड़ो, तो कुछ ना कुछ दिल की बात वो हाथ खोल के बोलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। दादा ट्रॉफी कहाँ बात करती है? जब मूर्ति जी बात कर सकते हैं तो ट्रॉफी जी का नहीं बात कर सकते बेड़ो। आंटी मैम, आंटी मैम, मैं अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया मैम। ऐसा नहीं मैं इधर तक पहुंचेला है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं आपको अपना स्ट्रगल का कहानी बताना चाहता हूँ मैम। मैं पहली बार जब मुंबई में आया मैम, मेरे पास कुछ कपड़ा विपड़ा ज्यादा था नहीं, माँ ने कुछ गहने दिए थे। मैं ऐसा रोड पे सो रहा था, एक ही लेडी ने मेरा मदद किया। कौन? ये अर्चना। अर्चना? ये मेरे पास आई, इन्होंने मेरे को खाना खिलाया। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे कपड़े और माँ के गहने गायब। मेरे को लगा चोरी हो गई है। लेकिन नहीं, ये पहन के घूम रही थी अगले दिन। अरे मजा ही आ गया। कन्वर लाल, ओ सॉरी, ये तो अर्चना है। अर्चना जी, आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। धर्म जी, ताथैया ताथैया। शत्रु जी, ताथैया ताथैया। वाह, आज मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। क्या? एक मिनट। शत्रु जी, ये लीजिए आपके लिए। धर्म जी के लिए कुछ नहीं लाए? हाँ है ना ये। धर्म जी, अरे धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। अरे ये रख दीजिए। ये धर्म जी अब ये सब नहीं करते, अब तो स्विमिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं स्विमिंग पूल उठा के थोड़ी ला सकता था। कैसी बातें कर रहे हो तू? धर्म भाजी, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी हैं। अरे नकली जीतू जी क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं लैंड हो रहा है, एक मिनट। मैं तो धर्म जी इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ जीतू जी की,
कि असली जीतू जी मुझे खुद फोन करके पूछते हैं अच्छा। कि बेटा मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। और ये जो यहाँ पे खड़ा है हर हफ्ते यही सब करवाता है। हाँ। पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ बना देता है। हाँ। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे यार ठीक है। अरे जिसका खुद का मामा उसको इतने सालों से बना रहा है तो ये तो फिर भी बाहर के लोग हैं। जीतू जी। हाँ। जीतू जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या करके आए हो आप? मैं एक्चुअली धर्म जी का काम करने गया था। कौन सा? मैं लोगों को पानी पिलाने गया था। ये उनका काम कैसे हुआ? लोगों को पानी पिलाना धर्म का ही काम है। शत्रु जी शत्रु जी मैं तो आपके भी घर गया था। अच्छा। आपके नौकर ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा शत्रु जी कहाँ है? कहते हैं शत्रु जी तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैंने भी कह दिया शत्रु जी आएंगे तो कह देना कि जीतू आया था। हमारा बहुत पुराना याराना है। अच्छा। मैं आज शत्रु जी को बताना चाहता हूँ आपको। एक मिनट आ रहा हूँ, लैंड हो गया। आपको पता है शत्रु जी आपकी वजह से बचपन में मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया था। कैसे? वाह। मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मित्र के ऊपर निबंध लिखो। अच्छा। मैंने कहा लिख दिया। मेरा फेवरेट मित्र शत्रु है। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों धर्म जी? हम लोगों ने जू पे बंगला साथ में लिया था। अच्छा। धर्म जी और मेरा बंगला अगल बगल में। अच्छा। मुझे आज भी याद है जब बॉबी की बरसात आई थी। अच्छा। तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। पानी कैसे भर गया था? मतलब छत नहीं थी आपके? उससे पहले अमित जी की तूफान भी तो आई थी, छत उड़ गई थी। अरे आपने साथ में इतनी फिल्में की शत्रु जी के दरमियान, यार बड़ा मजा आता होगा। हमें बहुत ही मजा आता था। हम लोगों ने कई फिल्में की साथ में। क्यों धर्म जी? मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है जो हम तीनों ने की, वो है बर्निंग ट्रेन। अरे बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे। कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। वंडरफुल, बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। शत्रु जी मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा था। क्या? कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे जी लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन जी लगा के मैंने रिहर्सल की, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो भी टेक आपको दूंगा। एक्शन। शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे, लेकिन जब शत्रु जी को पता चला कि ट्रेन में खतरू जी है तो वो उतरू जी हो गए। बहुत अच्छे। कितना दुबला हुआ है, कितना कम किया इसने। गजब, बेस्ट है, फैंटास्टिक। मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं ही, लेकिन मैं अर्चना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज भी याद है 2003 में जब इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। 2003 में कहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट थी ये? अरे बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी। अरे जीतू जी छोड़ो ना, आप लॉकडाउन के बाद अपने दोस्तों से इतनी देर बाद मिले हो, कहाँ? मैं सच में, मैं छोटा होने के नाते धर्म जी के पैर छूना चाहता हूँ। लॉकडाउन में धर्म जी मैंने आपके सारे वीडियो देखे फार्म हाउस के, मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली। मैं भी अभी अपने खेतों में मूली, टिंडे, गाजर और अंडे उगा रहा हूँ। अंडे? अरे अंडे उगाए नहीं जाते, वो तो मुर्गी देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आई डिडंट। एक मिनट। हेलो तुषार जी। तुषार?
हाँ तेरा पितू जी बोल रहा हूँ, जीतू जी। हाँ बेटा प्रणाम। बेटा जमीन जी में जो अंडे जी गाड़े हैं उनको बाहर निकाल दो। अभी अभी पता चला है कि अंडे जो उगते नहीं मुर्गी देती है। हाँ करेक्ट, मुर्गी गाड़ दो। धर्म जी, शत्रु जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। मुझे आज बहुत ही मजा आया। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जाते जाते मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। किसको? आज अर्चना जी को एक गिफ्ट मेरी तरफ से। प्लीज आप स्टेज पर आइए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। अर्चना जी, ये गिफ्ट आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं दिया इतना बड़ा। देख लीजिए, इतना क्या सस्पेंस। ओए गुरु, मैं आ गया। वाह बेटे वाह। भले ही बढ़ जाए चर्बी, भले ही बढ़ जाए तून, इस कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि बम पे लगा के आया हूँ मैं गोन। और ठोको ताली ठोको। अरे वाह, मजा आ गया। क्या शॉट लग रहा है बेटा, चल चलते हैं। नहीं इतना कोई टिक नहीं बैठना, इनको सिर्फ डराना था इसलिए तुझे बुलाया था। नहीं मेरी सीट है, मैं अरे कुछ नहीं बेटा, आजा 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 मेरे साथ। अरे चल आजा। अरे मेरी सीट है, इसको इधर ला। मेरी सीट है। अरे उनके पास मत जा, इन्होंने इतने बड़े सिद्धू को नहीं छोड़ा, तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे। I have a special message for सिद्धू। क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहां से, मेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? Oh God. My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रा भर्ती। क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा
सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। फिर जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ खैर, उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए, दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, सबका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग करना नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आब्राकडाब्रा। आब्राकडाब्रा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। सब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब्बास मुस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात? क्या बात? खैर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी हूँ क्या बात? मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। मैं सर, ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए
कीजिए। अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं, मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट। लो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर? थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। बात है, वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा, गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? कोई तो कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा, ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा, आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी हैं, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह, मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। ओ क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता। मैं चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। वाह,
कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। थैंक यू। क्या वाह 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 वाह।